नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव में मचे घमासान पर क्लाउन टाइम्स की विशेष कवरेज। इस वक्त हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी अजीत सिंह। अजीत जी राजमंदिर क्षेत्र के लोकप्रिय सभासद हैं। ये इनका दूसरा कार्यकाल है। पिछले बार के चुनाव में आप बहुजन समाज पार्टी के साथ थे। इस बार आप आम आदमी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी हैं। भाजपा का शहर दक्षिणी गढ़ माना जाता है, कैसे चुनाव जीतेंगे, क्या है आपकी चुनावी रणनीति? देखिए, पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं कभी किसी राजनीतिक पार्टी का सदस्य नहीं रहा हूं। मैंने अलग अलग चुनावों में निश्चित रूप से व्यक्तियों का समर्थन किया है। पहली बार मैं किसी राजनीतिक पार्टी के साथ जुड़ा हूं। उस पार्टी का नाम आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी ने मुझे उत्तर प्रदेश के इस विधानसभा के चुनाव में बनारस की दक्षिण विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाने का काम किया है। और यह चुनाव भ्रष्टाचार के खिलाफ चुनाव है। आम आदमी पार्टी हिंदुस्तान की राजनीति में एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जिसका जन्म भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ और आज की तारीख में बनारस शहर की दक्षिण विधानसभा सीट का यह चुनाव भ्रष्टाचार के खिलाफ है। और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी ने मेरी ईमानदारी के कारण मुझे दक्षिणी विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है। अजीत जी, खुलकर बात करिए, किस प्रकार के भ्रष्टाचार की आप बात कर रहे हैं और यदि आपके पास कोई प्रमाण हो तो उसे स्पष्ट करिए। देखिए, मैं आपसे एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा आपके कैमरे पर ऑन रिकॉर्ड। मैं वही कहूंगा जिस बात के बारे में मैं बखूबी जानता हूं। और भ्रमित करना तो भारतीय जनता पार्टी का काम है। गुमराह तो हिंदुस्तान की राजनीति में अगर जनता को किसी ने किया है तो भाजपा ने किया है। मैं इस बात की चुनौती देता हूं देश के प्रधानमंत्री को, आपके इस कैमरे के माध्यम से, चैनल के माध्यम से। देश के प्रधानमंत्री ने अपनी चुनावी जनसभाओं में चीख चीख कर चिल्लाया था कि मैं न खाऊंगा न खाने दूंगा। आज की तारीख में देश भर में, दुनिया भर में इस बात का डंका पीटा जा रहा है भाजपा के द्वारा कि स्मार्ट सिटी के नाम पर बनारस शहर की तस्वीर बदल दी गई। मैं आपसे कह रहा हूं, मैं इस बात का दावा कर रहा हूं कि स्मार्ट सिटी के नाम पर जितना भ्रष्टाचार बनारस शहर की दक्षिण विधानसभा सीट पर हुआ है, पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं हुआ है। चूंकि इस सीट से विधायक सूबे की सरकार में राज्य मंत्री हैं और केंद्र सरकार से लेकर प्रदेश सरकार तक के बीच में अत्यंत चहेते और लोकप्रिय विधायक माने जाते हैं। उनकी लोकप्रियता के पीछे का काला सच मैं आपसे बता रहा हूं। बनारस शहर के पक्के मोहल्लों में, गलियों में, गंगा तट से लगायत इलाकों में स्मार्ट सिटी के नाम पर सैकड़ों करोड़ रुपए के काम हुए हैं और हर एक काम के अंदर, हर एक काम के पीछे चरम पर भ्रष्टाचार हुआ है, दलाली हुई है। और जांच का विषय जनप्रतिनिधि का नहीं होता। जांच का विषय संबंधित विभाग का होता है, सरकार का होता है, व्यवस्था की होती है। मैं खुली चुनौती देना चाहता हूं कि चुनाव का मेला तो 10 दिन का है। प्रधानमंत्री महोदय किसी निष्पक्ष जांच एजेंसी से जांच करवा लें। इस भ्रष्टाचार में कौन शामिल है? सबसे पहले तो इस क्षेत्र के विधायक शामिल हैं, जिनकी देख रेख में, जिनकी अगुवाई में बनारस शहर के दक्षिण विधानसभा सीट के अंदर काम हुआ है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि नगर निगम की सीमाओं का, नगर निगम के अधिकारों का अतिक्रमण किसी ने किया है तो बनारस शहर के अंदर इस क्षेत्र के विधायक ने किया है। इनके हनक के आगे नगर आयुक्त की ना चली, ना महापौर की चली। मैं बनारस नगर निगम का निर्दलीय पार्षद हूं। मेरे इलाके की जनता ने मुझे दूसरी बार निर्वाचित कराने का काम किया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि महापौर की भी नहीं चली इस मंत्री के आगे। नगर निगम के अंदर महापौर मुखिया होती हैं, लेकिन हमारी मुखिया फेल हो गई। देखिए, नगर के अंदर, नगरीय व्यवस्था में, संवैधानिक व्यवस्था में, नगर के अंदर विकास की कोई भी रणनीति, विकास की कोई भी योजना बनती है तो मिनी सदन से पास होकर के बनती है। बनारस शहर के अंदर जितने भी काम हुए, चाहे स्मार्ट सिटी के नाम पर, चाहे नमामि गंगे योजना के तहत, चाहे किसी भी योजना के तहत, हर एक काम के अंदर यदि किसी व्यक्ति की चली है तो वह व्यक्ति दक्षिण विधानसभा क्षेत्र का वर्तमान विधायक है। ये तो उसकी लोकप्रियता है। अगर वो जनता के लिए काम कर रहा है तो जनता तो उसके काम को ही चुनाव के आधार मानेगी। माफ कीजिएगा, ये लोकप्रियता नहीं है। मैं आपसे यही बताना चाह रहा हूं कि चरम पर भ्रष्टाचार हुआ है। मैं कह रहा हूं जर्रे जर्रे में दलाली हुई है। किसने दलाली लिया? दलाली का कोई प्रमाण नहीं है। आप विरोधी दल के नेता हैं और आपको एक लाइन कहना भ्रष्टाचार चरम पर। आप गलियों में चलिए, पब्लिक से बात करिए। अपनी पब्लिक कोई जांच एजेंसी तो है नहीं। मैंने क्या कहा? मैंने अपनी बात की शुरुआत में आपसे कहा कि मैं चुनौती देता हूं
प्रधानमंत्री महोदय, मुख्यमंत्री महोदय, प्रधानमंत्री ने कहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा। मुख्यमंत्री महोदय ने कई बार कहा जीरो टॉलरेंस की बात किसने की थी? मैं कहना चाहता हूं मानक की धज्जियां उड़ाकर काम हुआ है। मैंने कहा मैं पार्षद हूं। बनारस खुद के वार्ड में 13 करोड़ 53 लाख रुपए का टेंडर हुआ। मैं बनारस की बात से इधर बात कर रहा हूं। मैं एक निर्वाचित निर्दलीय पार्षद हूं। मेरे खुद के इलाके में 13 करोड़ 53 लाख रुपए का टेंडर हुआ। उस टेंडर में 4 करोड़ का भी काम नहीं हुआ। पत्थर के चौके बिछे, नीचे सीवर की लाइन गायब है। खुदरा कर देख लीजिए। नगरीय व्यवस्था में सीवेज सिस्टम, वाटर सप्लाई सिस्टम को बेहतरीन बनाने के साथ साथ पत्थर के चौके बिछाने की योजना थी। आप गुणवत्ता की बात, मैं आपसे कह रहा हूं गुणवत्ता को किनारे करके काम किया गया है। लेकिन ये चीजें सत्यापित तब होंगी, प्रमाणित तब होंगी जब निष्पक्ष जांच एजेंसी द्वारा जांच कराया जाएगा। अजीत जी, मैं तो कह रहा हूं बार बार कि भ्रष्टाचार हुआ है। अजीत जी, आप 2 बार के आप पार्षद हैं। आपने 5 साल के अंदर कहीं कोई ऐसी लिखित शिकायत किया है कि वर्तमान जब भ्रष्ट है उनके द्वारा ये भ्रष्टाचार किया गया है? मैं एक इकलौता ऐसा पार्षद हूं जिसने नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 91(2) के तहत लिखित प्रस्ताव दिया है मिनी सदन के अंदर। मैंने अपने नगर निगम अधिनियम नियमावली के तहत महापौर से मांग की सदन के अंदर, मेरे पास लिखित दस्तावेज है। मैंने कहा था कि स्मार्ट सिटी द्वारा कराए जा रहे पक्के मोहल्ले में कामों की जांच करानी चाहिए, जिसके लिए जांच कमेटी बनाई जाए, जिसका संवैधानिक अधिकार नगर निगम को है। मैंने कहा था उस जांच कमेटी में जलकल विभाग की तरफ से एक अधिकारी को डाला जाए। उस जांच कमेटी में नगर निगम के एक्सीएम को मिलाया जाए और अलग अलग विभिन्न राजनीतिक दलों के 3 पार्षदों को मिलाया जाए। मैंने कहा था कि 5 सदस्यीय कमेटी बनाई जाए और मैंने कहा नहीं था, मैंने नगर निगम अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत लिखित रूप से प्रस्ताव दिया था। हुआ क्या उसका हस्र? लेकिन चोर मौसरे भाई, नगर निगम सदन की मुखिया महापौर ने भी मेरे इस प्रस्ताव को ठंडे बस्ते में डाल दिया और स्मार्ट सिटी योजना की जांच नहीं हुई। मैं आपसे कह रहा हूं, फिर कह रहा हूं, जांच हो जाए तो इस सूबे का राज्य मंत्री, इस विधानसभा क्षेत्र के विधायक जिस सलाखों के पीछे होंगे, इतना भ्रष्टाचार हुआ है। अजीत जी, विरोध करना एक अलग बात है। प्रधानमंत्री की इतनी लोकप्रियता है, यहाँ पे 8 विधायक हैं, 1 मेयर हैं, सबकी छवि बेदाग है। नो डाउट कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र की तस्वीर बदल रही है, लेकिन आप इस बात को नोट कर लीजिए कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में लोगों की तकदीर बदल नहीं रही है, बल्कि बर्बादी की तरफ बढ़ती जा रही है। आपने बेदाग छवि की बात की। आपने कहा कि 8 विधायक, 1 महापौर, 1 सांसद, देश का प्रधानमंत्री। मैं आपसे आपके इस कैमरे के माध्यम से खुले तौर पर इस बात की चुनौती देना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री को लेकर के आप कह सकते हैं कि बेदाग छवि, लेकिन उनके विधायकों को आप बेदाग कह रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं उनके कुकर्मों पर पर्दा डालने का काम कर रहे हैं। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री ने कहा था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। प्रधानमंत्री के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज भी कहते हैं भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि चरम पर भ्रष्टाचार हुआ है। इनके विधायकों की देखरेख में भ्रष्टाचार पुष्पित पल्लवित हुआ है। और एक बात बता दूं आपसे, बनारस शहर में जिसे विकास बताया जा रहा है, दरअसल वो सीधे तौर पर ब्रांडिंग और मार्केटिंग का खेल है। यहाँ की दीवारों पर रंगरोगन करके उसकी पिक्चर, उसकी फोटो दुनिया भर में, देश भर में प्रचारित की जा रही है। हकीकत यह है कि यहाँ के लोगों की, आम आदमी की जिंदगी जहन्नुम हो गई है। कहीं कोई व्यवस्था स्मार्ट नहीं हुई है। और भ्रष्टाचार, मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा वाराणसी विकास प्राधिकरण को लेकर के। हर एक विभाग में भ्रष्टाचार चरम पर है, लेकिन वाराणसी विकास प्राधिकरण की दबंगई और गुंडई के आगे आम आदमी बेहाल है। एक फ्लोर के निर्माण के बदले में 20,000 से लेकर 50,000 रुपए तक की वसूली वाराणसी विकास प्राधिकरण के भ्रष्ट कर्मी करते हैं। किसी इसमें कौन शामिल है? कौन शामिल नहीं है? कौन शामिल नहीं है? भाई, ये भी आपका आरोप बेबुनियाद है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि क्या प्रदेश की सरकार की तरफ से किसी भी निगम में, बोर्ड मेंबर नहीं होते? क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग वाराणसी विकास प्राधिकरण के नामित सदस्य नहीं हैं? क्या वो लिफाफे नहीं ले रहे हैं?
अगर आम जनता से विकास प्राधिकरण के द्वारा निर्माण के बदले में अवैध वसूली की जा रही है तो उस वसूली में सबकी हिस्सेदारी होती है। देखिए, यदि किसी थाना क्षेत्र में कोई अपराध होता है तो उसका जिम्मेदार थाना प्रभारी होता है। कार्रवाई किसके खिलाफ होती है? थाना अध्यक्ष के खिलाफ होती है। तो विकास प्राधिकरण में जिस तरीके से चरम पर भ्रष्टाचार है उसके लिए निश्चित रूप से इनके अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इतनी गुंडई विकास प्राधिकरण की है कि समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष सतीश फौजी तक से इन निकम्मों ने 20,000 रुपए वसूल लिया। अजीत जी, आपके चुनावी रणनीति पर हम बात करते हैं। दक्षिणी में समाजवादी पार्टी के किशन दीक्षित चुनावी मैदान में हैं, जो डॉक्टर नीलकंठ तिवारी को सीधी टक्कर दे रहे हैं। भाजपा में एक एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है और आपके पास कार्यकर्ताओं का अभाव है। किशन दीक्षित किस जगह लड़ाई में है? इस सवाल का जवाब दिए और आप लोग का चुनावी मुद्दा क्या होगा? मैं आपसे बताना चाहूंगा कि आम आदमी का बेस आम आदमी ही होता है। आप कैसे कह सकते हैं कि हमारे पास कार्यकर्ता नहीं है? हमारे पास आम आदमी की पूरी फौज है। हमारे पास दक्षिण विधानसभा का मतदाता है। आप किस उम्मीदवार की बात कर रहे हैं? जिनके पास पड़ाव सुजाबाद रामनगर से बुलाए हुए कॉलेज के छात्र संघ के लड़के चल रहे हैं। ये छात्र संघ का चुनाव नहीं है। लड़ाई जो सूबे में दिख रही है वो सपा और भाजपा के दिख रही है। आम आदमी पार्टी तो शहर दक्षिणी में लड़ाई में नजर भी नहीं आ रहा है। भाजपा सरकार के निशाने पर भी समाजवादी पार्टी है। तो कहां आप लड़ाई में, जनता में लड़ाई दिखनी चाहिए? कौन वर्ग है जो आपको समर्थन दे रहा है? यदि लड़ाई में समाजवादी पार्टी है, यदि लड़ाई में भाजपा है, तो आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को उत्तर प्रदेश के अंदर तिरंगा यात्रा निकालने से क्यों रोका गया? समाजवादी पार्टी की रैलियों पर कोई रोक नहीं लगा। कांग्रेस पार्टी की रैलियों पर कोई रोक नहीं लगा। आम आदमी पार्टी एक अकेली ऐसी पार्टी है जिसे उत्तर प्रदेश के अंदर रैलियां नहीं करने दी गई, कार्यक्रम नहीं करने दिया। और संजय सिंह एक अकेले शेर का नाम है जिसे बनारस की धरती पर उतरकर तिरंगा यात्रा तक नहीं निकालने दी गई। अभी बात सच्चाई यह है, चरम पर है। मैं आपको बता रहा हूं, सच यह है कि आम आदमी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिससे भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ी हुई है। 15 दिनों से लगभग आप चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं दक्षिणी क्षेत्र में। आप उन क्षेत्रों का नाम बताइए जहां लोग आम आदमी पार्टी का नाम ले रहे हैं। हमारी जो अब तक तफ्तीश है, बीजेपी और सपा दोनों नेताओं के बारे में चर्चाएं हो रही हैं। आपकी कहां चर्चा है? किस वर्ग में चर्चा है? आप किसी वर्ग में चले जाइए। आप सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं, व्यापारियों के बीच में जाइए। देखिए, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर जो काम किए हैं, निश्चित रूप से आम आदमी की जिंदगी को बेहतरीन बनाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने एक नई लकीर खींचने का काम किया है। आम आदमी पार्टी के इन्हीं मुद्दों को लेकर के मैं लोगों के बीच में हूं। जमीन पर, दीवारों पर रंग रोगन करने से किसी की जिंदगी स्मार्ट नहीं हो जाती। आम आदमी का दर्द है, आम आदमी के बीच में मैं घूम रहा हूं, आप भी चलिए हमारे साथ। आम आदमी को अच्छे दिनों का वादा करके धोखा देने का काम किसी ने किया तो भाजपा ने किया। आम आदमी को गुमराह करके बार बार किसी ने वोट लिया तो भाजपा ने लिया। इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में दक्षिण विधानसभा सीट की बात करेंगे तो जनता तंग आ चुकी है और इस बार दक्षिण विधानसभा सीट की जनता बदलाव के लिए वोट करने जा रही है। और मैं आपसे फिर कहना चाहूंगा कि आम आदमी के हक के लिए, आम आदमी के हकूक के लिए अगर किसी ने काम किया है तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने काम किया है। और बनारस की दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की जनता को मैं इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मेरी छवि, मेरी ईमानदारी और मेरी कर्मठता के बल पर है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि दक्षिण विधानसभा सीट के अंदर रहने वाले हर एक व्यक्तियों की जिंदगी को बेहतरीन बनाने के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखी जाएगी। कोई जुमलेबाजी नहीं चलेगी, कोई लुभावने वादे नहीं चलेंगे। जनता के हक के लिए काम करेंगे, जनता के हक की लड़ाई लड़ेंगे। अजीत जी, भाजपा ने अयोध्या में राम मंदिर, काशी विश्वनाथ धाम के भव्य और दिव्य मंदिर का लोकार्पण और 5 साल में कराए गए अपने कामों के नाम पर वोट मांग रही है। आपने डॉक्टर नीलकंठ तिवारी के नामांकन जुलूस को देखा होगा, जहां हजारों की संख्या में कार्यकर्ता झूम कर उतर गए थे। इतने बड़े संगठन के खिलाफ लड़ना है आपको, खासकर हिंदू मुस्लिम जो ध्रुवीकरण मतों का है,
इसको आप कैसे तोड़ेंगे? मैंने कहा कि बदलाव के लिए इस बार दक्षिण विधानसभा की जनता वोट करने जा रही है। जमीनी हकीकत यही है, इसके अलावा बाकी सब कुछ छलावा है। नहीं, आप बता रहे जहां पर मैं आपसे कह रहा हूं कि सब कुछ छलावा है। बदलाव के लिए दक्षिण विधानसभा की जनता वोट करने जा रही है और मेरे पास सिर्फ एक मुद्दा है, भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार। जनता बात को समझ चुकी है। इस बार दक्षिण विधानसभा की जनता भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट करने जा रही है, चूंकि जिस विधानसभा क्षेत्र के विकास का ढिंढोरा देश भर में पीटा जा रहा है, सर्वाधिक भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश के अंदर इसी विधानसभा क्षेत्र में हुआ है। इसलिए बदलाव तो होकर रहेगा, नतीजा 10 मार्च को आपके सामने होगा। अजीत जी, बनास में भाजपा के सभी दिग्गज नेताओं ने मोर्चेबंदी कर ली है। जितने बड़े से बड़े नेता हैं, इतने बड़े संगठन, इतने बड़े नेताओं के सामने आप कहां खड़े हैं? सच के साथ, सच के लिए, सच्चाई के साथ, सच के लिए, सच्ची जनता के साथ मैं लड़ाई में हूं। अच्छी बात कर रहे हैं, सारी बात आपकी सही है। लड़ाई तो संगठन से लड़ना है, कार्यकर्ताओं से लड़ना है। इतने बड़े नेटवर्क्स में भाजपा खड़ी है, उस पर बात करिए। वोट तो आम आदमी को देना है। संगठन की बात कर रहे हैं, आपने कहा सारे दिग्गज लगे हैं। आपको दिल्ली का चुनाव याद है? देश के प्रधानमंत्री की सरकार के कैबिनेट के सारे मंत्री, देश के अंदर जिन राज्यों में भाजपा की सरकार, वहां के मुख्यमंत्री, तमाम मुख्यमंत्रियों के अधीनस्थ उनके राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री, हिंदुस्तान के अंदर जितने भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायक थे, सारे लोगों को दिल्ली के चुनाव में एक एक पन्ने का प्रमुख बनाया गया था। भूल गए आप? लेकिन फैसला जनता ने करके दिखाया। तो इस बात को मैं आपके काटता हूं कि सारे दिग्गज भाजपा के जमीन पर उतर गए हैं, कहीं कुछ नहीं होना है। जनता ही वह ताकत है जो किसी को फर्श से अर्श तक ले जाती है और फर्श से अर्श और अर्श से फर्श तक लाने का काम करती है। सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। जितनी ताकत लगानी है पूरे देश भर से भाजपा के लोगों को जमीन पर आकर देख ले, 10 मार्च की तारीख बताएगी। यही बात तो किशन दीक्षित और समाजवादी पार्टी भी कर रही है। आप देख रहे हैं, किशन दीक्षित एक ब्राह्मण चेहरे के रूप में लाए गए हैं, मृत्युंजय महादेव के महंत परिवार से जुड़े हुए हैं। उन्होंने भी उसी नक्शे कदम पर काम किया। नामांकन से पहले श्यामदरा चौधरी का आशीर्वाद दिया और एक अलग छवि के साथ जा रहे हैं मतदाताओं के बीच में। उनको हिंदू मुस्लिम दोनों मतदाताओं का समर्थन मिलने की पूरी उम्मीद है। बात आ गई ना फिर जाति, धर्म और मजहब की। मैंने कहा, आपसे पहले भी कहा कि हम आम आदमी के हक की बात कर रहे हैं और आप जिस प्रत्याशी का नाम ले रहे हैं, लाल टोपी वाले, हमारे समाजवादी पार्टी के युवा प्रत्याशी कब से भक्त हो गए? कब से भक्त हो गए? मैं सवाल पूछ रहा हूं। समाजवादी पार्टी ने टिकट दे दिया तब से भक्त हो गए या उसके पहले भी भक्त थे? नहीं, बिल्कुल महंत परिवार से जुड़े हुए हैं। देखिए, विषय पर मैं आना चाहूंगा अपने। मैं उनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगाना चाहूंगा। मुझे उनके बारे में कुछ नहीं कहना है। लोकतंत्र है, चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है। वो भी उम्मीदवार हैं। उनके लिए भी, हमारे लिए भी, अन्य प्रत्याशियों के लिए भी वोटरों ने मन बना लिया है कि किसके साथ किसको जाना है। कौन तीसरे नंबर पर होगा, ये फैसला जनता का है। इन सवालों पर ही सूबे में भाजपा की सरकार आई थी, जिसके बाद ठगा गया। ऐसा कोई बुलडोजर चला कि नहीं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इस सरकार ने ठगा नहीं। आप व्यापारियों की बात कर रहे हैं, व्यापारियों के बीच में आप चलिए, विशेषरगंज मंडी में आप चलिए, साड़ी मंडी में आप चलिए, 1.5% मंडी शुल्क का मामला आप देख लीजिए। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर व्यापारी नाखुश हैं। आज इस बात का सिर्फ माहौल बनाया जा रहा है कि सब लोग इनके साथ हैं। अच्छा, गुंडों पर बुलडोजर चल रहा है कि नहीं चल रहा है? जिन लोगों पर बुलडोजर चला, अगर वो गलत थे, बुलडोजर चला, तो मैं कहां इनकार कर रहा हूं। लेकिन ये पहला सवाल, इसको आपने स्वीकार कर लिया। बनास में आधा दर्जन व्यापारी संगठन है। किसी भी संगठन का कोई भी बड़ा पदाधिकारी या संगठन के लोग अभी तक भाजपा के खिलाफ नहीं है। आप किसी का नाम बताएं जिन्होंने आपसे कहा हो कि हम आम आदमी पार्टी के साथ हैं। मैं अगर आपसे ये बात कहूं, और मुझे यह बात कहने में कोई संकोच नहीं है कि आज की तारीख में इस सरकार का खौफ है। आज की तारीख में इस सरकार का खौफ है।
कि जो लोग प्रताड़ित हैं, जो लोग पीड़ित हैं, वो डरते हैं सरकार के खिलाफ बोलने में। आप बुलडोजर की बात कर रहे हैं, व्यापारी डरता है कि अगर सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो व्यापारियों को निशाना बनाया जाएगा। यही वजह है कि लोग मौन हैं, खामोश हैं। लेकिन ये खामोशी, हम लोग कैमरे के सामने जा रहे हैं, कहीं व्यापारी कोई बेखौफ है व्यापारी, आप कह रहे हैं कि मौन है। आपको पता है कि समाजवादी पार्टी कई नेताओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है। राजकुमार जायसवाल को देख लीजिए, आप सतुर प्रकाश को देख लीजिए, और आज भी काफी संख्या में समाजवादी पार्टी के लोग भाजपा की सदस्यता लेने जा रहे हैं। सपा के लोगों का भाजपा में जाना, भाजपा के लोगों का सपा में जाना, कांग्रेस के लोगों का बसपा में जाना, बसपा के लोगों का कांग्रेस में जाना, ये एक अलग विषय है। महत्वाकांक्षी लोग हैं, इस पर मैं आपसे बात नहीं करना चाहूंगा, यह मेरा विषय भी नहीं है। मैं आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार हूं, दक्षिण विधानसभा सीट का प्रत्याशी हूं। मैं कह रहा हूं, मैंने ईमानदारी के साथ राजनीति की है। मेरी क्षेत्र की जनता ने मुझे निर्दलीय निर्वाचित नहीं, ऐसे नहीं कर दिया। और इस बार का चुनाव बदलाव के लिए होकर रहेगा। आप जितने कयास लगा लें, नतीजा 10 मार्च को आएगा और दक्षिण विधानसभा सीट के अंदर आम आदमी पार्टी चुनाव जीतने जा रही है। इतिहास बदलने हम जा रहे हैं, इस बात को आप नोट कर लीजिए। चलिए, यहाँ पे कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और भाजपा, ये 4 लोग हैं जो मजबूती से लड़ रहे हैं। आपके हिसाब से माना जाए तो नंबर 1, 2, 3, 4 कौन होगा? अपने आप को भी जोड़ लीजिए उसमें। चलिए, नंबर 1 पर सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी होगी, बाकी का नंबर क्या होगा ये। अरे भाई, आप इतने अनुभवी लीडर हो चुके हैं, बता दें। देखिए, मैं 2, 3, 4 नंबर दे दीजिए। चलिए, मैं समीक्षा करना आपका काम है, मैं समीक्षक नहीं हूं। मैं समीक्षक नहीं हूं, समीक्षा करना मीडिया का काम है। मैं एक उम्मीदवार हूं, प्रबल उम्मीदवार हूं, और अब न केवल उम्मीदवार बल्कि मैं इस सीट का प्रबल दावेदार हूं। और इस बार भ्रष्टाचार बनाम ईमानदार की लड़ाई में जनता का मुझे हर तरफ समर्थन मिल रहा है। और एक और बात मैं कह दे रहा हूं, जिन प्रत्याशियों का नाम ले रहे हैं, अपने घर में जीत कर आए तो उसके बाद मेरा मुकाबला करेंगे। चलिए, जिस समाज से आप जुड़े हुए हैं, सराफा कारोबारियों से, उस समाज का समर्थन आपको प्राप्त है क्या? 100%। 100%। किन सराफा बड़े नेता यहाँ पे हैं? देखिए, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, यहाँ पे जो पदाधिकारी हैं, बड़े बड़े सराफा कारोबारियों के पदाधिकारी हैं, उनमें किनसे आपकी बात है जो आपको समर्थन दे रहे हैं? मैं जिस रवि सर्राफ की मैं बात कर लूं, मैं भद्दू सेठ की मैं बात कर लूं, मैं देखिए, एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, मैं जाति और धर्म की राजनीति नहीं करता। पहली बात, मेरी पहचान एक सेवक के रूप में है। दूसरी बात, ऐसा तो नहीं आप इसलिए नहीं बोल रहे हैं ताकि आपको लग रहा है कि कहीं इनका नाम लेंगे तो और लोग नाराज हैं? कहीं कुछ नहीं है। मैं जिस समाज से आता हूं, जिस समाज पर उस समाज पर आपकी पकड़ है और लग रहा है कि वहां के आपने जिस समाज की बात की है, मुझे अभिमान है अपने समाज पर। और मैं आपसे बताना चाहूंगा कि मेरा समाज पूरे तरीके से मेरे साथ है। इसलिए है क्योंकि मैं एक ईमानदार उम्मीदवार हूं। दूसरी बात, समाज के जो लोग, आपने सवाल किया कि सामने कौन से चेहरे आ रहे हैं, मेरे समाज को चाहे किसी की सरकार रही हो, सबने छला है, सबने शोषण किया है, सबने वसूली की है। तो मेरा समाज हमेशा से सिर्फ और सिर्फ लोगों का शिकार हुआ है। और इस बार मेरे समाज ने इसलिए फैसला किया है कि अगर मेरी ईमानदारी के साथ मेरा समाज खड़ा होता है तो निश्चित रूप से समाज मजबूत होगा। और मेरी छवि है, मैं हर किसी के लिए, सर्व समाज के लिए मैंने काम किया है। तो इस बार के चुनाव में इसमें कोई संदेह नहीं है कि मेरे समाज के वोट मेरे साथ हैं। क्लाउन टाइम्स के माध्यम से आप दक्षिणी के मतदाताओं को क्या अपील करना चाहते हैं? सिर्फ एक अपील करना चाहता हूं, इस बार का चुनाव जाति, धर्म, हिंदू, मुसलमान, भारत, पाकिस्तान, मजहब के नाम पर नहीं होना चाहिए। इस बार का चुनाव भ्रष्टाचार बनाम ईमानदार के लिए होना चाहिए। इस बार के चुनाव में आपका एक एक वोट मेरी ईमानदारी के नाम पर मुझे मिलना चाहिए। मैं इसी बात की गुजारिश करना चाहता हूं, मुझे और कुछ नहीं कहना। क्लाउन टाइम्स से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। क्लाउन टाइम्स की खबरों को आगे भी देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक